ओम नमस्कार, गुड इवनिंग ट्रेडर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से वीकली एनालिसिस में। और कल की एनालिसिस भी करेंगे, कल इसे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न भी बना है। उसके अलावा एक मेजर पॉइंट ध्यान में रखेंगे, अभी हम वीकली चार्ट पे लगभग इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ही है। तो जो हमारी रेंज है वो ये बड़ी वाली रेंज है, नीचे की ओर जो लेवल है 45,000 है और ऊपर की ओर जो लेवल है वो 46,222 और उसके बाद है 47,000। अगर हम 46,222 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज कर जाते हैं तो हमें 47,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम 45,000 के बिलो ट्रेड करने लगते हैं तो फिर हमें 44,000 और 44,500 इस लो को ही टेस्ट कर सकता है। उसके बाद हम इस लो तक आ सकते हैं। मैक्स करेक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे 43,000 तक हो सकता है। इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी और नीचे आएगा, क्योंकि एक जो बड़े टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है वो लगभग यहाँ से जा रही है कुछ ऐसी। तो जो उसका लेवल है यहाँ से कटने वाला तो लगभग 43,000 के नीचे क्लोज होगा तो कट जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुलिश कैंडल बनी है। अगर कल हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, क्लोज करते हैं 46,222 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो हम 47,000 जा सकते हैं। उसके बाद जो टारगेट होंगे 48,000। एक चीज़ यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, निफ्टी कम वीक है। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर चुका है, जो गैप था उसे फील कर चुका है। जो यहाँ पे मैं आपको एक डेली चार्ट पे गैप बताता हूँ। ये जो गैप है वो गैप को हम फील कर चुके हैं। फिलहाल ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही, ये जो गैप है, अगर मार्केट किसी भी हालत में इस जोन के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है, पहला जोन तो ये रहा हमारे लिए, हम यहाँ तक जा सकते हैं। दूसरा जोन यहाँ से गिरेंगे तो हम इस लो को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से और नीचे जाते हैं तो फिर हम नए लो की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फिर ये लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है और इसके नीचे फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो नया लो बनेगा। फिलहाल मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ से हम नीचे आए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से गए, तो ये जो लेवल है एक डिसाइडिंग जोन होने वाला है। क्यों 47,000 के ऊपर जाएंगे तो एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। जो अब हम इस वीक में प्लानिंग ये करेंगे, पहले तो हमें इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उस क्लोजिंग के बाद हमारा टारगेट होगा 47,000। उसके बाद जो टारगेट होगा ये वाला गैप 47,555 और 888। नीचे की ओर हमें पेनिंग सेलिंग देखने को मिलेगा, जिसमें मार्केट इन स्विंग को टेस्ट कर सकता है। पहला स्विंग ये 44,500, दूसरा राउंड फिगर लेवल आ रहा है 44,000, तीसरा हम वापस 43,500 के आसपास एंड देन 43,000। इसके मेजर करेक्शन मुझे देखने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, फिर भी मार्केट हो सकता है। एक चीज़ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर हम यहाँ से टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट करेंगे तो हम इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर देंगे तो इस हाई के ऊपर में एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसे वापस से लाइफ टाइम हाई के पास ले जा सकती है। देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कल इसे किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। इमीडिएटली रिकवरी आ रहा है बाजार में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। मार्केट ओपन हो रहा है, एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग, तो उस हिसाब से मार्केट को क्या फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको चार्ट दिया था, मार्केट में सेल आया यहाँ पे, यहाँ कहीं मैंने इस ट्रेड को पकड़ा था, आपको बताया था इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम 45,000 को टच कर सकते हैं। तो 45,000 के बिलो यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट बना। सपोर्ट के बाद यहाँ से हमने एक बाउंस बैक लिया, देखे तो 46,890, मतलब लगभग 47,000 तक का हाई है और लगभग अभी हम 45,700 का। लेकिन ये जो इसने बाउंस बैक लिया लगभग इसके 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन, जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेकआउट करता है, आई थिंक 46,000 फिर से जा सकते हैं और 46,000 के बाद हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे जो 46,200 है। अभी 46,000 एक मेजर रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा, उसके बाद ही हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी हम इस जोन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 46,000 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे एक दो दिन रुकना चाहिए। फिलहाल थोड़ा 46,000 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, जो 47,000 तक के लिए काम करेंगे। अगर मार्केट कल इस जोन में ओपन होता है और सेकंड हाफ में यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो हमें 46,000 देखने को मिल सकता है। 45,800 के आसपास हम जा सकते हैं। 800, 888 और 988 के आसपास हम जा सकते हैं। देखते हैं निफ्टी के चार्ट में उसका चार्ट क्या कह रहा है, वीकली चार्ट।
निफ्टी मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजिंग चार्ट है, लास्ट टाइम हम आए थे। वैसे मैं आपको पहले एक वीकली चार्ट बता देता हूँ, उसके बाद इस पे आते थे। वीकली चार्ट पे लगभग डिसाइडेड कैंडल बना है, अभी भी हम उसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि निफ्टी कवर कर चुका है, तो अगर निफ्टी खड़ा भी रहता है यहाँ से नीचे की ओर नहीं आता इस लो को टेस्ट करने के लिए, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो एक मूव दे सकता है। यहाँ पे देखेंगे अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो क्लोजिंग है वो है 22,155 या 222 के ऊपर जब हम क्लोज करेंगे तो फिर हम एक नए टारगेट की ओर जाएंगे, जो टारगेट रहेंगे 22,444 और फिर 22,555। अगर हम मार्केट में वापस से इसी रेसिस्टेंस को लेकर के इस लो को ब्रेक करते हैं तो फिर से हमें वापस 21,222 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे क्या कर रहा है मार्केट। डेली चार्ट के ऊपर मार्केट में इनसाइड कैंडल बनी है, हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, वापस अब हम यहीं पे, अगर हम इस हाई को वापस से निकाल देते हैं तो फिर हमें वापस एक बुल मोड में चले जाएंगे। लेकिन अभी बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। अगर हम यहाँ से इस लो को ब्रेक करते हैं, फिर से जो इसने क्लोजिंग एक ब्लू कैंडल दी है, हैमर कैंडल, कल इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो फिर से हमें 22,000 देखने को मिल सकता है। अगर हम इससे नीचे की ओर आते हैं, ब्रेक करते हैं, तो नीचे की ओर ये जो लो हमने लगाया था इस लो को हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इस लो को हम टेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कल निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड हो सकता है, क्या बेस्ट लेवल हो सकता है हमारे लिए। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सिमिलरिटी है, निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इस लेवल के ऊपर से हमें एग्रेसिवली तो नहीं लेकिन थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 21,811 के ऊपर, इससे हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती 5 मिनट की 15 मिनट के अंदर थोड़ा रुकने के बाद अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद जाता है फिर हम देख पाएंगे। तो पहला टारगेट होगा 21,888 और 922। अगर मार्केट किसी भी कीमत पे अगर इसको ऊपर जाना है तो अभी इन स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब 680 650 इस जोन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट कल गैप अप ही ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, और गैप डाउन ओपन होगा तो भी हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपन होगा तो मेरे हिसाब से एक शार्प करेक्शन नीचे की ओर आ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक लेवल है जो मैं आपको नहीं बताया था, वो बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो जो लेवल है यहाँ पे, ये वाला जोन जो हमारे लिए रेसिस्टेंस था वही अब, पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने फिर से टाइम लिया और एक ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से वापस से इस जोन में आ जाता है, मतलब 500 के नीचे आकर के वापस 400 300 वाली इस जोन में ट्रेड करने लगता है, और ट्रेड करने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है देन मुझे लगता है फिर ये 45,000 भी शायद रिस्पेक्ट ना करें, या फिर पहला टारगेट हम 45,000 ही लेकर चलेंगे। उसके बाद हम नीचे मेजर करेक्शन 44,888 और 44,777 से 66 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन करेगा ना, तो फिर से हमें इस 500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट सिचुएशन कर रहा है। थैंक यू।